तो बराबर आप सभी को ध्यान करते करते बैंगनी कलर, और उसके बाद सबसे पावरफुल कलर है सफेद कलर। कभी कभी सफेद कलर के कपड़े भी पहना करो, जो आपको शांत बना देते, जो आपको पवित्र बना देते हैं। पवित्रता, सादगी और शांति का प्रतीक है सफेद कलर। और दूसरी दो चीज देता है सफेद कलर, निर्मलता देता है। सेकंड नंबर के अंदर सकारात्मकता का संदेश, आपको देख करके दूसरे को मजा आ जाए, उससे बढ़कर कोई चीज नहीं है। साधु भगवान को देख करते अंदर अंदर से सबसे पहली फीलिंग क्या आती है? सबसे पहलो विचार शू आवे साधु भगवान ने जोईने? बे हाथ जोड़ू, नमस्कार करूं, घरे गोचरी हो रहा है तो गोचरी हो रहा हो, उपाश्रय में गया तो साहेब जी एक थोड़ું मंगलिक संभळावी दो। ક્યાંક આપણે કંઈક સારા કામ માટે જઈ રહ્યા છીએ તો મારા સાહેબને શું કહેશું? સાહેબજી જરાક મને વાસેસ્કેપ, સફેદ કલરનો પ્રભાવ, समर्पण भाव। 4-5 अलग अलग प्रकार के रंगों की डेफिनेशन। प्रेम का रंग कौन सा है? प्रेम नो रंग कयो छे भाई? करुणा नो रंग कयो छे? सफेद। क्षमा नो रंग ग्रीन, येलो। अने धर्म का रंग, ध्वजा कौन से रंग की होती पता है किसी को? जैन धर्म का तिरंगा कौन से कलर का होता है? जैन धर्म नो कलर तिरंगो कया कलर नो होय छे? 5 कलर नो होय छे। तो इस प्रकार से कलर का जो पूर्ण रूप से विज्ञान आज हम सभी लोगों ने लिखा है, समझा है। कल मैं आपको रोगों के हिसाब से सारे कलर कल सिखाऊंगा। कल यदि आप सब लोग लेकर के आएंगे, करीबन हमने 40 से 45 रोगों के ऊपर जो काम किया है वो सारी चीजें आपको लिखा दूंगा। खाली आप इंस्टेंट किसी को कलर थेरापी कर दो तो आपको पावरफुल रिजल्ट मिलेगा। आइए सभी लोग दोनों हाथ जोड़ते हुए भक्तामर स्तोत्र का गान करते हैं। आज की जो कल की जो गाथा है वो अष्ट महानाग। देखो कल आज ऐसे जाप करना, बराबर जितने समय आप कर सको, एक हाथ से, 2 हाथ से ऐसे हाथ करो। यहाँ पर जो कमर के पीछे हाथ करो सभी लोग, पहले दोनों हाथ कमर के पीछे। यहाँ पर कुंडलिनी शक्ति है। जो कुंडलिनी शक्ति है सांजे सांजे सवारे टाइम ओछो होय छे, सवारे बधाने एक वर्किंग होय छे એટલા માટે આપણે લગભગ 7 સવા 7 પતાવી દઈએ છીએ। તો બધા પોતાની લાઈફમાં સાંજના સમયે તમને બધાને 15 મિનિટ મારે કલર થેરાપી, ભક્તામરના આદિનાથ ભગવાનના જે 13 ભવ છે ઈ અને બીજી બધી જે સ્પેશિयल 24 थेरापी હું પોતે શીખેલો છું। हमारा हीलर, हम सभी लोगों के हीलर लोगों को सिखाते हैं, उनका बेसिक सारांश आप सभी को मैं सिखा दूंगा। विशेष रूप से आपको बता रहा हूं कि रविवार को दोपहर में 3 से 6 जो लोग इसमें कैरियर बनाना चाहते हैं, जो लोग अर्निंग, 2 चीज का मैं बताना चाहता हूं, पैसे के बगैर कुछ भी नहीं है। कोई कितना भी आपको बोल दे मीठा मीठा मीठा, आखिरी तो बात पैसे के ऊपर ही आकर अटकेगी। तो 3 से 6 रविवार को आप सभी लोग आइए और कोशिश करें कि जल्दी से जल्दी अपनी जीवन की फटाफट ग्रोथ करना है। तो हमारा भक्तामर हीलिंग कोर्स 2.0 जो है वो आपको फटाफट ज्वाइन करना है। और कैसे आपका ग्रोथ होगा, कैसे आप वर्किंग करेंगे, कैसे आप आगे बढ़ेंगे। आने वाले समय में 20 हीलर आ रहे हैं जो सालाना 40 से 50 लाख रुपया कमा रहे हैं। कितने, फिर से बोलिए, साल के? इतने लोग उनके जो है फॉलोवर्स है, इतने लोग उनको अपॉइंट करते हैं। मुंबई के हमारे हीलर है ओनली फॉर नींव का हीलिंग देते हैं, जिनका एक हीलिंग का चार्ज 5,000 रुपया है। तो लोग ढूंढते हैं, जैसे रविवार को आप यहां पर आएंगे पूरा हॉल भरा पड़ा है। लोगों की मम्मियां ढूंढती हैं मेरी बेटे की शादी हो जाए, उसके लिए मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूं, मेरा रोग मिट जाए उसके लिए मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूं। तो विशेष रूप से रविवार को 3 से 6 आपको कोई भी काम नहीं है तो आप सभी लोग आइए। और मेरे साथ वाले जितने भी एसोसिएट है वो सारे बड़े बड़े हीलर्स आने वाले हैं। हम लोग सारे मिलकर के बात करेंगे कि हमारे हजारों जैनों को आज दुनिया भर में भटकना पड़ता है। आज आप लोग नहीं सीखते हो, इसके लिए लोगों को चाणोद में जाके हर साल 100 करोड़ रुपए जैनों का उधर जाता है। कालसर्प योग, पितृदोष, नक्षत्र दोष की पूजा के लिए लोग वहां पर जाते हैं। नासिक के अंदर त्र्यंबकेश्वर नाम सुना है सभी लोगों ने, वहां पर हमारे हजारों जैन लोग जाते हैं क्योंकि आप लोग उनको रिचुअल्स नहीं करा पाते हैं। इससे बढ़कर मैं आपको बात बताऊं, जितनी भी बहनों की थोड़ी स्पीच अच्छी है, ये मैं अहमदाबाद की कहानी सुना रहा हूं। एसजी हाईवे के ऊपर एक बहुत बड़ा मंदिर बना और एक पटेल परिवार, एक बहुत बड़ा अमीर पटेल परिवार
18 कौम को जैन धर्म के प्रति रिस्पेक्ट है। उन सभी को मानना है कि जैन साधु के पास ऐसी कोई शक्ति है, लब्धि है और इतनी पवित्रता है। तो एक पटेल परिवार था, कुछ भी कारण से जैन धर्म के साथ में जुड़ा। ये एक कितना बड़ा गैप हुआ, ध्यान से देख लेना। वहां पर 20-25 महाराज साहब जी थे, रोज उनको गोचरी हो रहा था, उनको और कुछ समझ में नहीं आता था, बहुत अमीर था। तो उन्होंने अपने रसोइयों को बोल दिया था कि रोज बढ़िया से बढ़िया उत्तम भोजन बनाना, और अपने पास में गुरु भगवंत आए हैं तो उनको शाम का भोजन का लाभ अपने को मिले, गरम गरम दूध, खिचड़ी, कढ़ी। करीबन 10-15 दिन वो सारे महाराज साहब जी वहां रहे, एकदम आत्मीयता हो गई वो भाई की। उनकी एक बूढ़ी माँ थी, उनको भी बहुत अच्छा लगा, महाराज साहब जी वहां जाके धर्म आराधना कराते थे। काफी समय निकल गया, करीबन ये मैं जब नौकार के अंदर मेरे गुरुदेव जितरक्षित महाराज साहब आए थे, तब मैं वंदन करने के लिए गया, और उस वक्त मुझे एक महाराज साहब जी ने जो बात बताई, मैं आपको सत्य बात बताता हूँ। 6-8 महीने के बाद उनके वो जो एकदम अरबपति इंसान था, उसकी माँ बीमार हो गई। अब ज्यादा लंबे चौड़े लोगों को तो जानता नहीं था, तो कि माँ बीमार है, क्या करे। डॉक्टर ने बोल दिया अभी 24-28 घंटे हैं, बस जो करना है धर्म किया कर लो। उन्होंने वो महाराज साहब जी का कांटेक्ट करने का बहुत कोशिश किया। अभी 15 दिन के कारण उनकी आत्मीयता बढ़ गई थी, अच्छे लगने लग गए थे। महाराज साहब जी एकदम भद्रिक थे, लेकिन महाराज साहब जी के पास मोबाइल नहीं, महाराज साहब जी कहाँ विचर रहे थे उसका नहीं, महाराज साहब जी उनके साथ में कनेक्ट नहीं रहे। उन्होंने 3-4 दिन इतनी कांटेक्ट, यहाँ पर इनकी मम्मी तड़प रही है और यहाँ पर वो महाराज साहब जी का कांटेक्ट नहीं हो रहा है कि कोई आके एक आध नौकार सुना दे, धर्म की बात कर दे। और उस वक्त उनको एक ब्रह्मा कुमारी के साध्वी जी का कांटेक्ट हुआ। उनकी 3 साध्वियों को बोला कि भाई मेरी मम्मी को ऐसा है, आप कुछ मदद कर सकते हैं? बोले हाँ हम जरूर मदद कर सकते हैं। वो ब्रह्मा कुमारी की साध्वी जी ने उनको, उनकी मम्मी करीबन 1-1.5 महीने तक जिए। रोज उनको जाते थे, उनको जो धर्म भावना, मिच्छामि दुक्कडम, उनके धर्म का जो जो भी पवित्रकरण था, रोज उनको नियामना करते थे। और उसका रिजल्ट ये आया कि यहाँ पर इनकी मम्मी गुजर गई, थोड़ा समय निकल गया। वो तीनों साध्वी को एक सेंटर बनाने का था। 1.5 महीना उन्होंने सात्विक भाव से, उनकी कोई अपेक्षा के बगैर भक्ति किया कि इनकी मम्मी को मोक्ष मिले, साता मिले, शांति मिले। 5 करोड़ रुपये का बंगला की चाबी वो तीनों साध्वी जी को उस परिवार ने दे दिया। तालियां बजाए एक बार जोरदार। और अब दुख की बात, आप समझ रहे हो कि हमारा कम्युनिकेशन स्किल कितना डाउन था। वो यदि हम लोग कनेक्ट उनके साथ में होते तो आज हमारा एक नौकार मंत्र का, वसगरम का, भक्तामर का, ध्यान मंदिर का सेंटर आज वो खुल जाता। लोग देने के लिए रेडी है, लेकिन हमारे यहाँ सिस्टम का अभाव है। कम्युनिकेशन स्किल जो है वो बहुत डाउन है, अर्थव्यवस्था इतनी डाउन है। जैन यंगस्टर इसलिए प्रवचन में आना नहीं चाहते हैं कि वो लोग आपकी प्रभावना की धक्का मुक्की से परेशान है। हाँ या ना? सामायिक करने वाले प्रत्येक व्यक्ति रहेंगे, लेकिन उनकी डिसिप्लिन देखना है। 5 मिनट आपको देखना है, तो वहां पर बस आप गेट के ऊपर बना के वीडियो डालोगे, आज के प्रवचन का सारांश देखो, ये भक्त लोगों की धक्का मुक्की। और यही चीज हमारे धर्म को करते नीचे लेके आ जाती है। मैं गया था अभी गिरनार में, नम्र मुनि महाराज जी का चौमासा था। ये ऐसे बैठना भी नहीं चाहिए, हमारी बैठक व्यवस्था भी गलत है। आप जब भी बाबा रामदेव का देखेंगे, एक व्यक्ति के पीछे एक व्यक्ति, पूरा एनर्जी साइकिल तो ही पास होने वाला है। आपको नहीं पास वाले को नहीं पसंद है तो भी वो पास वाला अपना ढीचन लगाएगा, हाथ लगाएगा, वो बेचारा ध्यान में एकाकार हो जाएगा तो पास वाला हिलने लग जाएगा। बनता है ऐसा? हाँ या ना? अनुशासन पहला धर्म है, सामायिक पहला धर्म नहीं है। सभी लोग आज मगज में डाल दो डिसिप्लिन, और आप ऐसा धर्म करो कि वो पागल हो जाए। आपकी विनम्रता, आपकी भद्रिकता, आपकी सरलता। तो आज हमने ये कलर थेरापी के बारे में बेसिक में सीखा है। मैं चाहूंगा कि ये मेरे 53 दिन का गला फाड़ फाड़ के मैंने बोला है, किसी ना किसी में तो परिवर्तन आएगा आएगा आएगा। और बोलो श्री आदिनाथ भगवान की, सब कुछ अच्छा होगा। अभी ये सब क्या बोलने वाले भी नहीं, बोलने वाले डरते हैं। ये सारी बातें आपको दुनिया में कोई भी प्रवचन में सुनाई देती है? हाँ या ना? बोलने वाले भी डरते कि इसका कोई क्या मतलब निकालेगा, किसी को अच्छा लगेगा, बुरा लगेगा। मुझे तो बुरा लगता ही नहीं है। कोई बोले मुझे बुरा लगा, मैं बोला कल से मत आना भाई। तो जीवन में मुझे अनुशासनमय बनना है। आइए दोनों हाथ जोड़िए, कमर से डट्टा सीधे सभी लोग।
अरहंदो भगवंत इंद्रमयिता सिद्धार्थ सिद्धि सिद्धाचार्य जन पूज्या उपाध्याय का श्री सिद्धांत सुपादका मुनिवरा रत्न त्रयाराधका पंचयते परमेश्चिन्नम प्रतिदिनम कुर्वन्तु वो मंगलम। हाथ ऐसे कीजिए। ओम नमो विमल निर्मलाय सुरत जलाय बम 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 झीम सीम असुचि सुचिर भवामी स्वाहा। थोड़ू जोश थी बद्धा स्वाहा। ओम विद्युस्फुलिंगे मा विद्ये सर्वज्ञ दह दह। ओम विमलाय विमल चित्ताय झीम सीम क्षीप ओम स्वाहा हा स्वाहा ओम बक्षी क्षीप ओम स्वाहा हा स्वाहा ओम बक्षी क्षीप ओम स्वाहा हा स्वाहा ओम दोनों हाथ जोड़िए। ओम परमेश्वर नमस्कारम सारनाथम सागरम मधुरम जलामम सुराम्यम। ओम नमो रियंदानम शिरस्कम से सिद्धगम। ओम नमो सर्वसिद्धानम मुखे मुखमनम परम। ओम नमो आयर्याणम अंगरक्षादिजायिनी। ओम नमो वज्रायणम आयुधमस्य। ओम नमो लय सवसावणम मोजके पादयो शुभे सोमजनम कारो शीला वज्रमय धरे सब पाव पणासनो वप्रो वज्रमय वै मंगलाणं च सर्वे सिंकादिरंगार कादिका स्वाहम दम जपदम नेयम परमं वै मंगलम वप्रो वरि वज्रमय मिदानं दे रक्षणे महाप्रभाव रक्षेयं सुद्रोपधरुणासनी परमेष्टि पदुदा पूर्व सूर्यमिम्यस्य ओं गुरुदे रक्षा परमेष्टि पदे सदा तस्य न स्यात् भयं व्याधिरादेश्चापि कदाचन। सभी लोग बोले मेरा घर सकारात्मक वास्तु ऊर्जा से भरपूर है। ओम शाम जीम जूम जैम सोम जन्म क्षेत्रपालाय कृष्ण गोरगंज निर्मलाय काल मेघनाथ गिरिविदनाल खंजक भीम गोम कुद्र प्रियंकर प्रदान विलासनाय लोचनाय आनंद वेर वदष्ट वेर उपरिदा जस योगिनी मध्यगदा जस क्षेत्रपालाय राग चाग स्वाद्र तिष्ठ शिवा शांतिम दुष्टिम पुष्टिम वृद्धिम वृद्धिम सर्वसमिहितम सर्वजनवश्यम गुरु गुरु स्वा। ऐसे याद रखो। सभी लोग उत्तमोत्तम भावों के साथ में जो होवे मुझे शक्ति इसी सभी जीव करू शासन रसे उसी भावोल्लास के साथ में हम सभी लोग आज परमात्मा को विनंती कर रहे हैं। सभी लोग बोलेंगे मुझे तीसरे भव में मोक्ष की प्राप्ति हो। अगला जन्म महाविद्य क्षेत्र में सिमंदर स्वामी भगवान के पास संयम की प्राप्ति हो। मैं पूर्ण स्वस्थ हूं। मैं पूर्ण समृद्ध हूं। मैं पूर्ण शांत हूं। ओम नमो जिनाणम शरणाणम मंगलाणम लोकोत्तमाणम राम रीम रूम रेम रोम रह अस्या उषा त्रैलोक्य भूताय शूद्रोपद्रव समनाय अर्हते नमः स्वाहा। आइए हम सभी लोग जीवन के अंदर देखो क्रांति करना है। शिवाजी का दृष्टांत बड़े, वस्तुपाल, तेजपाल, पेथड़सा, भामासा, युग पुरुष बनना है। सभी लोग छाती के ऊपर हाथ रखो। कोई आने वाला नहीं है जगत में। कोई आएगा जैन शासन को सुधारेगा वो बात भूल जाओ। जैन शासन को किसको सुधारना है? તમે કાલ છેલ્લી રીતમાં બેસજો। આટલું 40 દિવસ મારી સાથે રહ્યા પછી જો જેના પણ ખાલી વિચારોમાં એકદમ હાઈએસ્ટ લેવલ નો આવે ને તો તમારામાં નહીં મારા પ્રવચનમાં ખામી છે। તમારી બોડી લેંગ્વેજ, એટીટ્યુડ, વિચારધારા એકદમ એક્સ્ટ્રીમ કોટીની હોય। જગતમાં બધાને રીઝવવાનો પ્રયત્ન ક્યારેય નહીં કરતા। તમારા વિચાર જેની સાથે મળે છે ને ઓટોમેટિક એ બધા આપણી પાસે આવી જ જશે। તમે જ્યારે બીજા જેવા બનવાની કોશિશ કરો છો ને ત્યારે તમે તમારા વિઝનને ભૂસી નાખો છો અને આપણે અત્યાર સુધી ભૂસવાનું જ કામ કર્યું છે। બધા છાતી ઉપર હાથ રાખો। सभी लोग बोलेंगे मुझे युग पुरुष बनना है। युग पुरुष का मतलब समझ रहे हो ना? चंद्रशेखर महाराज जी ने 50 साल तक एक ही कहानी सुनाई। कोई एक युग पुरुष आएगा और ये पूरी व्यवस्था को सुधारेगा। ये जो चारों तरफ इतना हमारी व्यवस्था अप डाउन जो हो चुकी है, रोज ऐसे एक नवा समाचार आते हैं जिससे हम लोग हिल जाते हैं। फिर से छाती के ऊपर ये भक्तामर गिनते गिनते सारी देरासर, उपाश्रय, साधु साध्वी, आज पाठशाला इतनी कमजोर स्थिति में है। आप सबको समझ में नहीं आ रहा है। आने वाले 10 साल के बाद कोई है ना उपाश्रय में नहीं दिखेगा। और ये चिंता आपको नहीं, साधु भगवान को सता रही है।
आज उनका भी प्रवचन जो है डाउन डाउन डाउन, उनके प्रवचन में यहाँ तो आपको बैठना पड़ता है, मैं बार बार बीच में पुशअप करता हूं, हाथ में माला दे दिया है तो झोंका लेने की कोशिश करे तो भी ले सकते हैं। बाकी मैक्सिमम प्रवचनों के अंदर आप देखेंगे तो कुर्सी के ऊपर धीमे धीमे क्या आ जाती है, क्या आती, बोलिए तो एक्टिवनेस। जब तक आप यहां पर आए तो यहाँ की इतनी पावरफुल एनर्जी को रिसीव करके जाओ, और घर पे जाओ, अपने पति को टच करो, बेटे को टच करो, घर के टच करो, बिल्डिंग को टच करो। ये पूरी तरह से सकारात्मक ऊर्जा का, आप जहां जहां जा रहे हो, मैं आप सब, भगवान ने मुझे दिया बनाया है, चंद्रशेखर महाराज जी ने मुझे दिया बनाया कि जैन शासन की जिम्मेदारी निकुंज तेरी है, 5 साल मैंने तुझे पढ़ाया है, अब तुझे करोड़ों लोगों के दिल के अंदर भगवान के शासन का दीपक प्रगटाना है। तो वो एनर्जी मैं आपके अंदर प्रसार कर रहा हूं। आप घर पे जा रहे हो, आप सैटेलाइट में जा रहे हो, जहां जा रहे हो। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। और दूसरी एक बात बता दूं, मेरा सुनो, अब ऐसे आधा अधूरा मजा, एक बार दोनों हाथ ऊपर करो, जोरदार तालियां बजाइए दोनों हाथों से मेरे लिए। हाथ नीचे रख दो। कई बार सब कुछ होते हुए भी घर में शांति नहीं रहती। बार बार बाधाएं, डर, तनाव और नेगेटिविटी जीवन को घेर लेती हैं। ऐसे समय में हजारों लोगों ने भरोसा किया जैन अनुष्ठान के दिव्य ऑरा क्लीन पाउडर पर। विशेष मंत्र ऊर्जा से सिद्ध यह दिव्य स्नान प्रक्रिया मन को शांति, घर को सकारात्मक ऊर्जा और जीवन को नई उम्मीद देने में सहायक मानी जाती है। आज हजारों परिवार इस आध्यात्मिक अनुभव से जुड़ चुके हैं। अब आपकी बारी है। आज ही अपना ऑरा क्लीन पाउडर बुक करें 9427395116। जैन अनुष्ठान निकुंज गुरुजी। प्रणाम, जय जिनेंद्र। जैन अनुष्ठान अहमदाबाद टीम से मैं डॉक्टर स्वाति शाह। आज एक बहुत ही अच्छा प्रयोग मैं लेके आई हुई हूँ। ज़्यादातर हमारे पास कुछ क्वेश्चंस जो जनरल आते हैं कि भक्तामर या अलग अलग मंत्रों के द्वारा हम जो ऊर्जा लेने की कोशिश करते हैं, सालों से हमारी क्रियाएं चल रही है, पर उसके बावजूद हमें उसमें से चाहिए उस तरह का रिज़ल्ट नहीं मिलता। ये कोई रिज़ल्ट लेने की बात तो नहीं है, पर फिर भी अगर जैसे हम कहीं और अलग अलग माध्यम से अगर फंसी हुई चीज़ों में से निकलने की कोशिश करते हैं, वहीं अगर हमारे कुछ भी चैलेंजेस जो शायद धर्म के द्वारा हम उसमें से बाहर निकलने की कोशिश करते हैं, तो उसके लिए ये कॉमन सा क्वेश्चन रहता है कि इतने सालों से की हुई इतनी सारी साधना हम लोग बहुत ही स्पेसिफ़िक टाइम पे एक स्पेसिफ़िक रिचुअल के साथ अगर कोई भी प्रोसेस फॉलो भी करते हैं तो भी क्यों हम उसमें से रिज़ल्ट नहीं पा सकते। एक मैं ज़रूर से आपको यहाँ पे एक छोटा सा टिप देना चाहूँगी। ज़रूर से एक कोई भी क्रिया आप जो भी कर रहे हैं, दिन की कोई भी एक क्रिया पर वेल इन डिसिप्लिन अगर आप उसको फॉलो कर रहे हैं, लाइक उसके लिए आप अपना समय, उसके लिए जगह या जो भी शायद ऊर्जा के लिए आप उपयोग कर रहे हैं वस्तुओं का, उसको अगर फिक्स कर देते हैं तो ऑटोमेटिकली उससे आप ऊर्जा अपनी भी और अपने घर के लिए भी या फिर जहाँ पे भी आप चैलेंजेस फेस कर रहे हैं उसमें से बाहर निकलने के लिए उस ऊर्जा को आप महसूस कर सकेंगे। पाइराइट एक बहुत ही कॉमन स्टोन है जो हर एक घरों पे पाया जाता है। हम जनरली इस स्टोन को अलग अलग चीज़ों के माध्यम से या फिर अलग अलग स्वरूप में रखते हैं, पर आज खास करके मैं यहाँ पे आपको इंट्रोड्यूस करूँगी भक्तामर की गाथा। तो अगर सही में आपको सिद्ध करना है तो ज़रूर से जैन अनुष्ठान के द्वारा एक यंत्र क्रिएट किया गया है। ये पाइराइट स्टोन से बना हुआ यंत्र है। ऐसे जैसे भक्तामर की गाथा नंबर 1 का ये यंत्र है, ऐसे हर एक गाथाओं के यंत्र हमने बनाए हैं।
इसका आप ज़रूर से उपयोग करें जब भी आप साधना के लिए बैठ रहे हैं। इस पाइराइट स्टोन के यंत्र को आप सबसे पहले स्थापित करें और उसके बेसिस पे आप उसकी क्रिया ज़रूर से करें। आप देखेंगे कि पाइराइट के इस स्टोन के बने हुए यंत्र के माध्यम से जहाँ पे भी आप शायद रुकी हुई एनर्जी देख रहे हैं, चैलेंजेस देख रहे हैं, उन चैलेंजेस में से कितना ईज़िली मूव कर सकते हैं। फॉर ऑर्डर आप ज़रूर से नीचे दिए गए इस नंबर के ऊपर एंड लिंक के ऊपर ज़रूर से हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। पाइराइट का ये स्टोन ज़रूर से अपनी तरफ से आप बहुत ही श्रद्धापूर्वक अगर घर में स्थापित करते हैं, मंदिर की ऊर्जा भी बढ़ेगी और साथ में घर की ऊर्जा में भी बहुत ही पॉजिटिव आपको इसके एनर्जी फील होगी। ज़रूर से आप इसके लिए हमें कांटेक्ट करें। प्रणाम। जय जिनेंद्र।